Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will solve initial value problems या boundary value problems of nth order linear differential equations. First of all, we solve question number 16. क्वेश्चन 16 ये है कि डी स्केयर प्लस 8d माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू 0. कंडीशन है y ऑफ 1 इक्वल टू 1 एंड y डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0. तो सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज यानी इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, डी स्केयर प्लस 8d माइनस 9 इक्वल टू 0. इसके अगर आप फैक्टर बनाएं तो d प्लस 9 इंटू डी माइनस 1 इक्वल टू 0. तो d की जो वैल्यू आएगी वो माइनस 9 और प्लस 1, यानी ये आपका m1 हो गया, ये आपका m2 हो गया. अच्छा, तो टू रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, तो इसका जो सोल्यूशन है वो आएगा जी c1 e पावर m1x यानी माइनस 9x प्लस c2 m2, ये आपका m2 है, e की पावर m2x यानी e की पावर 1x. ये y आया. अच्छा, आपको y ऑफ 1 इक्वल टू 1 और y डैश 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी इसका आप पहले डेरिवेटिव ले लें. ये y डैश का मतलब आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया. तो c1 तो कांस्टेंट है, e पावर x का सेम आपको पता है, e पावर x होता है, e पावर माइनस 9x का आ गया जी e पावर माइनस 9x और माइनस एक्सपोनेंट है माइनस 9x का डेरिवेटिव माइनस 9, तो वो पहले लिख दिया हमने. और c2 e पावर ये x है तो इसका डेरिवेटिव e पावर x ही आया. अब कंडीशन आपको क्या दी हुई है, पहले है y ऑफ 1 इक्वल टू 1, यानी इसमें x आप 1 पुट करेंगे तो y की 1, तो ये इसमें आप पुट करेंगे 1 में, और यानी ये मैं लिख देता हूँ ये y ऑफ 1 इन 1, तो y की जगह क्या पुट करेंगे 1 और x की जगह भी 1, तो ये c1 e पावर माइनस 9 इंटू एक्स यानी 1 तो माइनस 9 ही आया, c2 e पावर फिर x 1 इंटू एक्स यानी 1 ही आया. तो यानी 1 लिखें या ना लिखें, तो ये आपका एक इक्वेशन से आप नंबर 3 कह लें. दूसरी कंडीशन ये है y डैश यानी यूजिंग y डैश ऑफ 1 इक्वल टू 0 इन 2 में, यानी अब y डैश डेरिवेटिव की जगह से x 1 पुट करेंगे, y डैश की जगह 0 पुट करेंगे 2 में, यानी 0 इक्वल टू x की जगह इसमें भी 1 नहीं होना है, माइनस 9 c1 e पावर माइनस 9 x की जगह 1 आ गया प्लस c2 e पावर 1, इसे हम नंबर 4 कह देते हैं. अब 3 और 4 को अगर हम सॉल्व करते हैं, यानी सॉल्विंग 3 एंड 4, तो आपके पास मैं आंसर लिख रहा हूँ, c1 की जो आंसर आएगा वो आएगा 9/10 e पावर माइनस 1, या नीचे e भी लिख सकते हैं 9/10 e, और आपके पास c2 जो आएगा वो आएगा जी e पावर 9/10, e पावर 9/10. अब ये दोनों जो कांस्टेंट c1 और c2 है इसको आप नंबर 1 में पुट कर देंगे, यानी पुटिंग इन 1,
तो 1 में अगर आप पुट करते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा, y इक्वल टू C1 की जगह क्या पुट करेंगे, 9/10 e पावर -1 e पावर -9x प्लस C2 की है e पावर 9/10 e पावर x। तो ये आपका आंसर आया जी। यहाँ से आप कुछ कॉमन भी लिख सकते हैं, इतना भी वैसे काफ़ी है। तो ये आपका आंसर आ गया जी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है जी, d² + 6y + 9 मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू 0। इसमें जो कंडीशंस दी हुई हैं, y ऑफ 0 इक्वल टू 2, y डैश 0 इक्वल टू -3। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो क्या है जी, d² + 6d + 9 इक्वल टू 0, यानी y का कोफिशिएंट को, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये अगर आप गौर करें तो ये d+3 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब d की वैल्यू -3 और -3 आई, 2 रूट्स आ गए और 2 रिपीटेड रूट्स क्या हैं जी, 2 रिपीटेड रूट्स आए। तो रिपीटेड रूट्स के लिए आपको पता है कि इसका जो सॉल्यूशन आना है वो होता है y इक्वल टू C1 + C2 x e पावर, ये m1 ये m1 और m2 दोनों सेम है तो e पावर m1 x होता है, या y आया जी C1 + C2 x e पावर m1x यानी -3x। ये आपका जी आया आंसर। इसे नंबर 1 कह लेते हैं। y ऑफ 0 इक्वल टू 2 वो तो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, y डैश 0 है तो इसका मतलब पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसको हम यानी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो वो dy/dx या y डैश आ जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट थ्योरम लगेगा, पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं या ये सेम कर लेते हैं, C1 + C2x और e पावर -3x का डेरिवेटिव आएगा -3e की पावर -3x। ये असल में e की पावर -3 का e की पावर -3x और एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव -3 का साथ -3, वो -3 यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, इधर भी लिख सकते हो, प्लस अब ये तो सेम आना है, इसका डेरिवेटिव C1 का 0, C2x का C2 आया जी, यानी इसका डेरिवेटिव 0 + C2 × 1 यानी C2 आया, और e पावर -3x ये सेम है, इसे हम नंबर 2 कह लेते हैं। अब जो पहली कंडीशन है y ऑफ 0 इक्वल टू 2, ये यूज़ करेंगे 1 में, इन 1 यानी x 0 पुट करेंगे, y क्या पुट करेंगे 2 1 में। तो y की जगह तो आ गया जी 2 और x की जगह 0 आना है, तो ये आ जाएगा C1 + C2 × 0, तो ये सारा 0 हो गया जी। C2 मल्टीप्लाइड बाई x, x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0, e पावर ये 0 आ गया, 3 × 0 0 हो गया। तो ये जिसकी भी पावर 0 वो आपको पता है 1 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 की कीमत आई जी 2। दूसरा क्या आपने यूज़ करना है कि y डैश 0 इक्वल टू -3, यानी x 0 होगा, y की कीमत क्या आएगी -3, लेकिन ये y डैश से मुराद कि ये 2 में यूज़ करेंगे, इन 2। तो y डैश की जगह तो आ गया जी -3 इक्वल टू C1 + C2x, यानी ये आ जाएगा जी C1 + C2x है, तो x की जगह फिर इसमें 0 पुट होना, ये 0 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई -3 e पावर 0 प्लस C2 e पावर -3 × 0 e पावर 0। तो जिसकी पावर 0 ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये रह गया जी -3 C1 + C2 इधर
-3 और C1 की कीमत क्या आ गई है 2 आया ना, यानी तो -3 इंटू C1 की जगह 2 प्लस C2 इधर भी -3 है, तो इसको ये -6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो C2 की जो कीमत आएगी या वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जी +3। अब C1 की वैल्यू क्या आई 2, C2 की वैल्यू आई जी आपके पास 3। ये दोनों कीमतें आप इस 1 में पुट कर देते हैं, यानी पुटिंग इन 1, तो आपके पास जो y आएगा यानी C1 आया जी 2 प्लस C2x यानी 3x इंटू ई पावर -3x, ई पावर -3x, ये आपका जी आंसर आ गया जी। ये आपने क्वेश्चन। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ज़रा देख लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये लिखा हुआ है d⁴ माइनस d⁴ मल्टीप्लाइड बाय y इक्वल टू 0। इसमें 4 कंडीशंस दी हुई हैं, जितनी पावर होगी उतनी कंडीशंस होंगी। y ऑफ 0 और y डैश 0 1, यानी x 0 पुट करेंगे तो y की कीमत भी 1 होगी, फिर x 0 पे y डैश यानी डेरिवेटिव की कीमत भी 1 होगी, फिर y डबल डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3e, y ट्रिपल डैश 1 इक्वल टू e। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या है जी d⁴ माइनस d⁴ इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन है, d³ कॉमन है, d -1 रह गया। इसका यह मतलब हुआ कि d³ इक्वल टू 0 और d -1 इक्वल टू 0। d³ 0 है तो इसका मतलब कि d की 3 टाइम्स 0 आ गई आंसर, और यहाँ से d की वैल्यू आ गई 1। तो यानी d क्या आया जी आपका 0 0 0 और 1। ये आपके d की ये 3 रिपीटेड और रियल हैं, और ये एक जो चौथा है वो डिस्टिंक्ट है। तो इसमें रिपीटेड भी आएगा और डिस्टिंक्ट वाला भी केस आपके सामने आएगा। तो इसका मैं लिख देता हूँ, जो सॉल्यूशन आएगा इस इक्वेशन का वो आएगा जी C1, ये 3 रिपीटेड हैं, प्लस C2x प्लस C3x² ई पावर m1x, इन तीनों को 0 0 0 को m1x समझ ले, प्लस C4 ई पावर m2x, m2 आपका यहाँ पे 1 हुआ। तो C1 प्लस C2x प्लस C3x² ई पावर 0x m, यानी ये 0 0 0 इन तीनों को हमने m1 कह दिया। यानी यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ कि 0 इक्वल टू m1 और m2 आपका जो है वो आपका है जी 1 है, m1 0 है और m2 आपका 1 है, प्लस C4 ई पावर m2 इंटू x। तो ये ई पावर 0 ये यानी 1 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया, तो ये रह गया C1 प्लस C2x प्लस C3x² प्लस C4 ई पावर m2 की जगह आपने 1 पुट करना, 1 m2 की जगह आपने 1 पुट करना था, 1 इंटू x, तो ई पावर x रह गया। क्या रह गया C4 ई पावर x। इसको आप नंबर 1 कह लेते हैं। इधर आ गया जी y। अब आपका y डैश, y डबल डैश और y ट्रिपल डैश की कंडीशंस दी हुई हैं, तो एक दफ़ा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y डैश आएगा। ये C1 का कांस्टेंट है, ये ख़त्म हो गया। C2 का क्या आया, C2x का रह गया जी C2 प्लस x² का आपको पता है 2x होता है, तो 2C3x और C4 ई पावर x का ई पावर x ही डेरिवेटिव रहेगा। ये y डबल डैश, क्योंकि y डबल डैश की भी वैल्यू दी हुई है, फिर इसका डेरिवेटिव लाएंगे तो C2 का 0 ये ख़त्म हो जाएगा और 2
C3 रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा और प्लस C4 e पावर x आ जाएगा। ये हो गया जी y डबल डैश का। अब y ट्रिपल डैश है तो इसका फिर डेरिवेटिव करेंगे, तो y ट्रिपल डैश 2C3, ये फिर कांस्टेंट इसका ये ख़त्म हो गया यानी ज़ीरो हो गया और C4 e पावर x आ जाएगा। ये आपने ले लिए जी डेरिवेटिव्स ले लिए। अब आपके पास जो कंडीशंस हैं अब हम उनको देखते हैं। तो कंडीशंस आपको ये दी, y ऑफ 0 इक्वल टू y डैश 0 इक्वल टू 1, y डबल डैश 0, y डबल डैश 1 इक्वल टू 3, y ट्रिपल डैश 1 इक्वल टू e। इन कंडीशंस को मैं इधर ज़रा अलहदा आपके सामने रख रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा, तो ये y था आपका ये इक्वेशन 1, इसका फिर y डैश को आपने डेरिवेटिव लिया तो 2, फिर इसको आपने 3 कह दिया y डबल डैश को, और y ट्रिपल डैश को आपने इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। y ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो इसके लिए y ऑफ 0 यानी यूजिंग y ऑफ 0 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इस 1 में ये y की जगह 1 और x की जगह 0 इस 1 में आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y की जगह 1, C1 प्लस x की जगह आपने 0 पुट करना है इस इक्वेशन 1 में, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, 0 प्लस 0 और C4 e पावर 0x यानी e पावर 0 आपको पता है वो 1 होता है, तो ये आ गया जी C1 प्लस C4 इक्वल टू 1। इसे आप रोमन में 1 कह लेते हैं। फिर आपने यूज़ करना है y डैश 0 इक्वल टू 1 इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में, यानी y डैश की जगह 1 होगा और x की जगह इसमें भी 0, तो ये C2 प्लस ये 2C3x है, तो यहाँ पे x 0 पुट होने से ये ख़त्म हो जाएगा और C4 e पावर 0 e पावर x है, x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये C4 रह जाएगा, इसको नंबर 2 कह लेते हैं। यूजिंग y डबल डैश ऑफ 1 इक्वल टू 3e, यानी x 1 होगा तो y की जगह 3e पुट होना है इन 3, इक्वेशन 3 में, यानी 3e इक्वल टू x की जगह 1 पुट होना है तो ये बन जाएगा 2C3 प्लस C4 e पावर, अब x 1 पुट होना तो e पावर 1 e रह जाएगा, x की जगह क्या पुट होना है यहाँ पे 1, क्योंकि y ऑफ ये y डबल डैश 1 है तो x 1 पुट होना है तो ये e की पावर 1 रह गया। अच्छा जी, फिर आपने चौथी कंडीशन क्या है, यूजिंग y ट्रिपल डैश 1, ये y ट्रिपल डैश 1 इक्वल टू e इन 4 में, यानी y ट्रिपल डैश की जगह आ गया जी e और x की जगह 1 तो C4 e पावर x की जगह 1 तो ये e रह जाएगा। इसे हम नंबर, ये 3 है आपका और ये नंबर आपका 4 है। अब 1, 2, 3 और 4 जो कंडीशन यूज़ करने के बाद आपके पास ये 4 इक्वेशंस आ गई। इन चारों को अगर आप साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा, ये मैं कीमतें लिख देता हूँ, C1 0 आएगा, C2 की कीमत भी 0 आएगी, C3 की जो वैल्यू 1 आएगी और C4 की वैल्यू वो भी 1 आ जाएगी। अब C1, 2, 3 और 4 की वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो आंसर आएगा जी, जो C1 और 2 तो ख़त्म हो गए क्योंकि ये 0 0 है, C3 का आंसर 1 है तो ये 1x² यानी x² रह जाएगा और C4 की भी 1 है तो
1e⁻x, यानी ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया, तो ये आपका आंसर आ गया जी। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस 3 करवाए हैं, बाकी आपने इसको कंप्लीट खुद करना है। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। थैंक यू जी।